केरला वाली एसेसरी थी ना हमारी, उसके साथ हमने ये मंगाए थे, तो इसको हम कर देंगे। ये इस तरह के फ्लैशर है, ये देखो बहुत हेल्पफुल रहता है बाइक के लिए भी, प्लस हम इसे अपनी गाड़ी में भी रखते हैं। हाँ सही है यार, सही है। 600 रुपए में म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, बताओ तो। और अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कब घर आए थे वो तो आपको हमारे दूसरे चैनल पे पता लग जाएगा। फिलहाल मैं और मेरे बड़े भाई साहब दोनों एक काम कर रहे हैं, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं वैगनआर की और मारुति 800 की पीसीडी क्या सेम है। हमने ऑनलाइन देखा तो वहाँ पे तो पीसीडी का डिफरेंस बताता है, बट हमारी 2011 मॉडल है एंड बेस मॉडल है, तो हमें लगता है मे भी शायद इन दोनों की पीसीडी जो है वो सेम हो सकती है। तो उसके लिए हमें टायर बदल के ही पता चलेगा, ऐसे कोई तरीका नहीं है पता चलने का। मैं दिखा ट्रक वाले इस पे 4J लिखी हुई है, 4J इंटू ये 13 इंची है। नहीं वो नहीं पीसीडी होता है, ये जो सर्कल है ना वो सेम ही होती है यार, वो 13 इंच का देखना होता है, 13 का उसका है या थार में भी 18 इंच। अरे ले आने यार, ले आने, छोड़ गुस्सा दूंगा। हमारे वाला टायर जो है ना वो डबल पीसीडी के साथ है। आप देखो इसमें वैसे वहाँ नट पे 4 छेद हैं, बट इस पे 8 है, तो मतलब ये दो तरह की गाड़ियों में फिट हो सकता है। तो चलो ऊपर से लगेगा, हाँ ओके। तो ये इसमें फिट आ गए। अब हमें ये देखना, इसको छोड़ो इधर, इसमें देखो इसका उसमें फिट हो रहा है मारुति में। गाड़ी तो ब्रांड तो सेम ही है ना। अरे चक्का PL भी तो गाड़ी का सेम ही होता है ना। अरे नहीं ऐसा नहीं होता। तो गाइस जो वीडियो में देख रहा है ना, मुझे करेक्ट करने की कोशिश नहीं करना, मैं जो हूँ इसका फिट आता है उसमें। मारुति की और वैगनआर की पीसीडी अलग है, क्योंकि वो डबल पीसीडी वाला अलग था, ये सिंगल पीसीडी वाला है, तो ये इस पे फिट नहीं हो रहा। तो सर आप कह रहे थे कि गाड़ी तो सेम ही होती है, अब आपको पता चला। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ, हाँ गलती बहुत बड़ी होगी। वैगनआर की और इसकी पीसीडी मारुति 800 की जो है वो अलग है। मारुति 800 ज़ेन वगैरह जो इस टाइप की गाड़ी है ना, ओमनी वगैरह, मुझे लगता है उनकी पीसीडी सेम होगी। अब फटाफट से टायरों को लगाते हैं वापस। मारुति के लिए कुछ मैंने मंगवाया हुआ था, वो चीजें आपको बताया था ना मैंने, तो अभी हमें वो काम कंप्लीट करना है। लेट्स गो। हमने क्या चेक किया उनके? जो मारुति में अलॉय व्हील डलता है ना, हाँ, वो वैगनआर में नहीं डलता। अब आपको दिखाते हैं कुछ एसेसरीज। ये कोई कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये मैंने खुद अपने यूज के लिए बाय करे थे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को भी इन चीजों के बारे में बता दें, तो उससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। और कुछ मैंने मारुति के लिए सामान मंगा के रखा था। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। केरला वाली एसेसरी थी ना हमारी, उसके साथ हमने ये मंगाए थे, बट ये मुझे फिट करने का टाइम नहीं लगा। मैं चला गया जम्मू, तो गाड़ी रह गई घर। तो ये देखो, तो हमारी देवी जी जो है वो हमारे साथ वीडियो शूट करने में हेल्प कर रही हैं। तो पल्लवी जी बताओ तो क्या है ये वैनिटी मिरर। अबे इनको मैंने बोला कि मैंने आपके लिए मिरर लाया, तो ये कहने लगे ये वैनिटी मिरर है। इधर आगे आओ, इधर आगे आओ। अब यहाँ देख के बताओ कहाँ लगेंगी ये। अच्छा ये है, समझ आई? हेडलाइट क्या? इंडिकेटर्स। हेडलाइट कहाँ से लग रही है? हाँ, तो भाई साहब अभी हमारी गाड़ी में देखो लगी हुई है ये वाले इंडिकेटर, सिंपल वाले, ठीक है, ऑरेंज में ओल्ड स्कूल टाइप के हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन देखे थे, ये मैंने मंगा लिए थे, बट ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये ना फ्लैशर्स टाइप के हैं। बट उस फ्लैशर्स के लिए क्या है, हमें करनी पड़ेगी वायरिंग, जो मुझे लगता है मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, बट हम इनको इंस्टॉल तो कर ही देंगे। इंस्टॉलेशन काफी ईजी सी है। ये देखो सीधा ये चाइनीज टाइप के बोल्ट है, ये वाला निकलेगा और ये वाले लग जाएंगे। तो पहले मैं ये लगा के दिखाता हूँ। और ये आप समझ गए ना, एक तो ये हमारा क्या है, गिर ही गया था, और ये भी है ऑरेंज कलर में ही आता है। तो ये वाला तो मिल जाएगा आपको, 100-200 रुपए की आइटम है ये। तो इसको आप ये देखो, हो गया ना, सेट हो गया। तो ये थोड़ा सा लुक्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सही लग रहा है पल्लवी? थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का लगता है। ऑरेंज थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये वाला जो है इसको भी अभी ऐसे निकलता है, ठीक है, ये निकल गया। तो ये देखो ऐसा ऑरेंज कलर का आता है, तो इसको हम कर देंगे यूँ। बढ़िया लग रहा है। अभी पता चला चल भी रहे नहीं चलते, ये चल रहा है ना, बढ़िया लग रहा है। अब हम करेंगे अपनी दूसरी चीज इंस्टॉल। तो आप क्या बोल रहे थे, वायरिंग क्या? एक मिनट बताता हूँ ना पल्लवी। ये हमारा उतर गया, ये तो सिर्फ आगे का ही उतरा है, लेकिन हमारे पास क्या है कि पूरी बॉडी है, सिर्फ आगे का नहीं है। तो ये कैसे निकलेगा? हाँ कहीं कुछ टूट वूट ना जाए भाई। अरे टूटना तो क्या ही है। ओके हाँ, तो गाइज ये है लॉक, कपलर लॉक। पल्लवी क्या लगता है तुम्हें, मैं अच्छा मैकेनिक हूँ क्या? पहले फिक्स कर दो फिर बताऊंगी। अरे निकल जा भाई। चलो जी, तो मैंने कहा ना हमसे वायरिंग नहीं होगी। अब ये है इस तरह का, इसमें ग्रीन और ब्लैक 2 वायर्स हैं। वो तो इसमें है, 3 है, लेकिन इसमें ये भी है। तो बेसिकली क्या है, ये सिर्फ इंडिकेटर का काम करता है और हैजर्ड लाइट का काम करता है। बट ये वाला क्या है, फॉग लैंप है, ये फ्लैशर भी बनेगा, कुछ भी है, और उसके लिए ये वायरिंग जो है ये अलग से होती है। लेकिन ये वायरिंग अभी मुझे करनी नहीं आएगी,
तो पहले मुझे देखना है कि ये भी इसमें डायरेक्ट फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और गाइस इसमें तो ये भी डायरेक्ट फिट नहीं हो रहा। अब क्या करें? क्यों नहीं हो रहा? ये कपलर का फर्क है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं बताओ क्या कर सकते हैं? ये इनके निकाल दो। कहूँगा जुगाड़। अब हमारे तो ये वैसे भी किसी काम का है नहीं और यहाँ से मैं कपलर को छेड़छाड़ करना नहीं चाहता। अगर हमें ये काम में चाहिए होगा तो हम इसे काम में भी ले सकते हैं इन फ्यूचर। अभी के लिए इसको हम, ये जुगाड़ है बेसिकली। दिस इज नॉट अ परफेक्ट वे, बट फिलहाल हमें यही करना पड़ेगा। ग्रीन वाला ग्रीन वाले में जाएगा, ब्लैक वाला ब्लैक वाले में। ये ऐसे सेटिंग हो तो गई है। अब चला के दे, लो मैं पकड़ूं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चलता है। इंडिकेटर। अभी के लिए आपने देखा ना कि इसमें सिर्फ ये इंडिकेटर ही चल रहा है, क्योंकि हमने इसे कनेक्शन ही सिर्फ इंडिकेटर का किया है। अब ये जो ये भी इसी में घुसा दो कहीं, ऐसे ही घुसा दो। तो अब ये जो है, अगर हमें इसे हेडलाइट पे करना है या कोई अलग से स्विच देना है, उसके लिए हमें इसकी ये डालनी पड़ेगी अलग से। लेकिन अभी हमारे पास वो कोई सेटअप है नहीं, तो इसलिए हम ये जो हमने किया है ना सेटअप, इसको हम लगाएंगे टेप और वायरिंग हम आराम से इसकी करवा लेंगे कहीं से भी। क्योंकि मुझे वायरिंग मैंने आज तक की नहीं। एक बार भी मैंने की होती तो मेरे को पता रहता कैसे करनी है वो, बट जो चीज़ की नहीं उस पर कोई आइडिया नहीं है। यूट्यूब पे देख। यार यूट्यूब पे देख के मैंने इसके ना मिरर्स लगाए थे, उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया। इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं यूट्यूब पे देख के काम। अभी मैं थोड़ा सा कच्चा खिलाड़ी हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग द एफर्ट। मैं DIY कर तो रहा हूँ चाहे कच्चा ही। ये वायरिंग का झंझट ज्यादा है, ये वायर शायद नहीं देनी। मैं वायर देने को तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं वायर गलत कर दूंगा। ऐसा करूँ, इसमें बता देता हूँ कि ये जो अलग सी हमारी वायर्स है, इनसे क्या होगा। ये इस तरह के फ्लैशर है, रेड और ब्लू भी जलेगा, सही है ना। इसके लिए हमें अलग से स्विच देना पड़ेगा, बट मैंने आपको बता दिया है कि इसका फंक्शनैलिटी जो है वो है क्या है। तो अभी हमने ये लाए हैं तो इनको लगा तो देते ही हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। तो ये हमने फिट तो कर दिए हैं, बट अभी ये सिर्फ इंडिकेटर का काम कर रहे हैं। जम्मू जिस दिन जाएगी गाड़ी उस दिन इसके हम ये कर देंगे फिक्स। माने कैसा लग रहे हैं? बढ़िया। अब ये वो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्टिव होंगे नहीं ज़्यादा। ये नहीं, रिफ्लेक्ट के लिए वायरिंग करनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन के लिए। फिर वायरिंग मुश्किल। चलो जी, आप फटाफट से दूसरा इंडिकेटर भी चेंज कर लेते हैं 2 मिनट में। चलो, ये इसका ओरिजिनल ही है। देखो इसको वायर कैसे सेट की हुई है पूरी। कहाँ लाया था तुम स्क्रू ड्राइवर? देखा पतले मुंह वाला कौन सा? तो कल भी वो लेनी मशीन है। खेल निकाले वाली। हाँ, वो ऑटोमेटिक चलती है। तो ये फिट कम। अगर आपकी गाड़ी भी कभी भी बाहर खड़ी रहती है तो जैसे यहाँ देखो, ये इसमें एक डस्ट तरह की आ जाती है, ठीक है। तो मैंने ये डस्टर देखा था, मैंने पहले इसका ना रिव्यू कहीं देखा और फिर मैंने उसके बाद इसको मंगाया। तो अब हम इसे यूज़ करके दिखाते हैं। ये देखो, है काम की चीज़ की नहीं? पल्ली बताएगी। पल्ली है एकदम बढ़िया। अब जैसे आगे का पहले गंदा गंदा सा दिख रहा है। हाँ, ये देखो कितना गंदा। और ठीक अब है, देखो ये देखो, और ये इजी भी है, सही है। ये देखो कितना अच्छे से साफ हो जाता है। और चाहे तो आप अपने मिरर पे भी मार सकते हो। मानिक तू भी ले लेगी ये वाला डस्टर। उस छत पे मारो, छत पे मारो। छत पे लो, ये देखो सही चीज है ना। मिरर सब साफ हो जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज और इस डस्टर की क्लियर कर दूं। ये आपको काम आएगा, जैसे आपने गाड़ी अगर वॉश करवा के रखी है तो सिर्फ डस्ट साफ करने का काम, प्लस अगर ये अपनी गाड़ी पे आप मारोगे और आपकी गाड़ी पे PPF नहीं है तो ये आपकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा स्क्रैच ज़रूर डालेगा। ये भी आपको माइंड में रखना है। अगर तो आप अपनी गाड़ी पे PPF करवा रखी है, या फिर आपकी गाड़ी अगर थोड़ी सी पुरानी भी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है, तो आप इससे डस्टर को यूज़ कर सकते हो। ये बहुत काम की चीज़ है। मैं तो मतलब अपनी हाइलक्स पे भी क्योंकि PPF हो रखी है, इस पर रैप हो रखा है, तो मैं यही मारता हूँ। मैंने आपको इसका जो है लाइव डेमो तो दे दिया। तो ये थी हमारी पहली इंपॉर्टेंट एसेसरी, कार एसेसरी, जो आप यूज़ कर सकते हो। हमारे पास एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है। तो ये एक टायर इन्फ्लेटर है, ठीक है, बट ये बेसिकली टायर इन्फ्लेटर वायर वाला नहीं है, कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर है। तो इसका आपको प्लस ये रहता है, जैसे चलो गाड़ी में तो हमें क्या है कि सॉकेट मिल जाता है, हम उस पर लगा सकते हैं। बट सपोज अगर आपके पास बाइक है, ठीक है, बाइक में आपको हवा भरनी है तो उसमें तो आपको सॉकेट का ऑप्शन मिलता नहीं है ना। तो फिर आप क्या यूज़ करोगे? तो फिर ये वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है बाइक के लिए भी, प्लस हम इसे अपनी गाड़ी में भी रखते हैं। और ये जो है, ये पर्टिकुलरली मैं आपको दिखा दूँ तो ये है यूनिक ब्रांड का है UN1
QUE यूनिक, ठीक है, टायर इन्फ्लेटर, और बहुत ही यूजफुल चीज़ है। मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा रिव्यू भी बता देता हूँ। इसे यूज़ करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जैसे आप देखोगे ऊपर लिखा भी है लॉन्ग प्रेस फॉर 3 सेकंड्स, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आप प्रेशर कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, और इसमें हमारे पास लाइट का बटन भी है, जैसे ये देखो, ठीक है। अगर आप रात में कुछ कर रहे हैं वैसा, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये एक काइंड ऑफ फ्लैशर ही है। अभी मैं आपको ये यूज़ करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से पन्नी हमने उतार दी, तो इसको हम दबा के रखेंगे, सही है। तो ये देख सकते हो आप, जैसे अभी इस पे 36 PSI का जो है पावर सेट है। तो हम देखते हैं कि हमारे टायर में कितना एयर प्रेशर है इस टाइम के लिए। ये देखिए, हमारे टायर में इस टाइम 27 है, और अगर हमें इसमें तो 36 की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं लगभग 32, ठीक है, 32 PSI। एंड ये देखो, लिया। हालांकि इसकी बैटरी अभी लो ही थी, बट स्टिल इसने 32 जो है अपना पूरा का पूरा भर दिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जैसे बाइक वालों के लिए तो मुझे लगता है ये एक मस्ट प्रोडक्ट रहने वाला है। मानिक, आप भी ले लेना एक, ठीक है, ये वाला बाइक तो लें। गाड़ी पे भी आपने देखा कि मतलब उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, थोड़े टाइम में ही। तो ये भी एक बहुत ही यूजफुल एसेसरी है। तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दे। ये भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए बाय करी थी। अब एक और मैंने बड़ी ना काम की चीज़ ली, मतलब मेरे पास आज तक ये चीज़ नहीं थी, बड़ी बेसिक है, आप इसे किसी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। कि मुझे ना ऐसे लिंक आ गया, गूगल पे किसी को पेमेंट करी तो वहाँ पे मुझे ऑप्शन आ गया कि आपको सस्ते में मिल रहा है। तो मैंने 600 रुपये का ना ये स्पीकर बाय कर लिया। इसकी जरूरत हमें कब फील हुई, मैं और पलवी गए पत्नी टॉप, और हमारी गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम नहीं था। बताओ, उस दिन मुझे लगा कि हमें चाहिए एक ब्लूटूथ स्पीकर। तो ये है जी हमारा छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर। Welcome to Blunt. लेकिन इसकी आवाज कितनी होगी भाई हमें मारुति में सुनने के लिए काफी, अभी हम लाइव डेमो करेंगे। बहुत है मृत्यु। अब जैसे क्या है, ये गाड़ी घर पे रहती है, तो भैया ने अपना जो है स्पीकर वाला लगा रखा है। अच्छा। लेकिन ये क्या है, ये ब्लूटूथ वाला नहीं है। तो इसको क्या है, हमें वायर से पावर देनी पड़ती है, और ये वायर इसके लिए एक झंझट भी है। तो इसलिए हमने ये ले लिया है। इसको हम कहीं भी रख देंगे। नहीं है ज्यादा क्या, बढ़िया यार, बहुत है। चाहे तो इसको नीचे रख सकते हैं यहाँ पे। हाँ सही है यार, सही है। सही है। भाई साहब 600 रुपए, हाँ बहुत बात है। 600 रुपए में म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, बताओ तो ये भी सही चीज है ना। तो ये बेसिकली हमें हमारी मारुति के लिए चाहिए थी, तो गाइस हमको बताओ कहाँ से आपने बाय किया, हम भी लेंगे फिर। भाई कहीं से भी मिल जाएगा। 500-600 रुपए का ही लेना, ज्यादा नहीं लेना। ये 600 रुपए का है, ठीक है। तो मारुति के लिए ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है। अब नेक्स्ट टाइम हम ट्रिप पे जाएंगे तो हमारा म्यूजिक सुनने का मन करेगा। तो सही बात है, डन। और अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरी वाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज? तो गाइस, जब भी मैं अपनी वाइफ के साथ, ऐसे मुझे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं जब से वाइफ के साथ जाता हूँ तो ये एक चीज करती है। और इसमें मिरर है नहीं, तो ये क्या करती है पता है? हाँ? ये मेरा ये वाला मिरर छेड़ देती है। फिर आप चलाने में आगे। अब मुझे तो ये पीछे से ही है, तो इसलिए मैंने ये चीज जो मंगाई, मैंने कहा भाई हमें इसका भी करना है सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि हमारी इसमें यहाँ पे भी मिरर नहीं आता, ठीक है, कहीं में तो आता है, तो इसलिए मैंने मंगाया है। अच्छा, ये पूरा ही। तो अब हम सही है। देवी जी का देखेंगे। इस पे क्या देखेंगे देवी जी? चेहरा। ये तो ये वाला है। मुझे लगता है टिच मुझे लगता है ये गाड़ी से उतार के शायद रूम पे ही ना रखें। हाँ सही बात हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। वो वाला ना, हैं? आपने कहा देखा? बड़े में भी आते हैं ना। हाँ बड़े में। मॉल्स वगैरह में भी लगे होते हैं, तो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उनकी वॉच में। ठीक है। लो। तो ये देखो, यहाँ से इसको उतार के बिल्कुल क्लियर है। पर्टिकुलरली वाइफ के लिए मैंने ली है, ठीक है देवी जी। अब आपको मेकअप करना हो तो सीधा इस शीशे में देखना है, इसमें नहीं देखना। ये तो विद लाइटनिंग वाला मिरर है, इसमें तो बहुत अच्छा होएगा। पर भी मुझे एक बात बता, हाँ। तू इसे गाड़ी में ही रखने देगी ना मुझे? हाँ। मुझे लग रहा है तू उठा के कमरे में रख। वाह। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। तो आज की वीडियो मैंने थोड़ी सी अलग टाइप रखने की कोशिश की, मतलब आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, खुद के पैसों से चीज़ खरीदी और आपको उसके मतलब सही से रिव्यूज मैंने दिए, ठीक है। देवी जी, आपको सबसे अच्छा क्या लगा आज की जितनी एक्सेसरीज मैंने दिखाई? मेरे को तो वही अच्छा लगा, मिरर। तो पल्लवी जी का मिरर इनको बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और कुछ फन मस्ती डेली व्लॉग्स, लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखने के लिए हमारे आप दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।